मैं योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं यूपी से हूँ। देखो मैं दिल्ली की गारंटी नहीं ले सकता कि दिल्ली में कैसा काम हो रहा है। मैं देखो मेरी उम्र 23-24 साल है। हाँ, यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कि किस बात की बेरोजगारी, मेहनत करो, आप नहीं करोगे तो करोड़पति बनो, आप मेहनत करो ना, किस चीज में बिजनेस करो, कुछ भी काम करो। आप एक बात, आप दुकान डालोगे आपको कोई रोक लेगा क्या? आप कुछ तो काम करो। बैठे रहोगे आप ये सोचोगे हमें ऊपर से मिला, ऐसे नहीं मिलता। मैम, देश का प्रधानमंत्री अगर मैच देखने नहीं पहुंचता तो लोग कहते कि एक देश का प्रधानमंत्री था, इतना बड़ा वर्ल्ड कप था, क्या उनके लिए इतना टाइम नहीं था? अगर आज पहुंच गया है, टीम हार गई, लोग बोल रहे पनौती है। ये 50,000 पेंशन है, फिर महंगाई कहाँ है? जब इतना पैसा मिल रहा है, महंगाई कहाँ है? कोई महंगाई नहीं। बात यही आता है कि सरकारी नौकरी वाले हैं। पाकिस्तान में 320 रुपए लीटर पेट्रोल है, यहाँ 100 रुपए लीटर है। कहाँ भराई? एक कूड़ा करकट उठाने वाला, सुनिए मैम, एक कूड़ा करकट उठाने वाला भी 1,000 रुपए कमा रहा है, 1,000 रुपए कमा रहा है, फिर महंगाई किधर है? कोई महंगाई नहीं। मैम देखो मेरा काम है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं यूपी से हूँ। देखो मैं दिल्ली की गारंटी नहीं ले सकता कि दिल्ली में कैसा काम हो रहा है। मैं देखो मेरी उम्र 23-24 साल है। हाँ, यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब बस मैं इतना ही बोलूँगा कि बस मैं सरकार से, आम आदमी पार्टी पंजाब में जो भी सरकार है, मैं इतना पूछूंगा कि एक मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिसका खुलेआम हत्या कर दी जाती है, जिसका पूरे देश में अच्छा नाम था, उसे इंसाफ कब मिलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देश का युवा बस ये पूछ रहा है, एक इतना अच्छा सिंगर, एक ऐसा सिंगर सदियों में पैदा हुआ जिसकी खुलेआम हत्या कर दी जाती है, माफिया खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। सरकार इस पर कब एक्शन लेगी? मैं बस इतना पूछना चाहूँगा। सिद्धू मूसेवाला जैसा एक लेजेंड आदमी खुलेआम मार दिया जाता है, और मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा जिसने लाखों लोगों की मदद की, लाखों लोगों का दर्द समझा। अच्छा, मेरा एक सवाल था। जैसे आप 12वीं पास है, आपने बताया आपने 12वीं की कर रखी है, 12वीं कर रखी है, आप 14,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप खुश हैं इस चीज़ से? मैम मैं बिल्कुल। अच्छा एक बात सुनो मैम, अभी मेरी एज 23-24 साल है। मैं 25 या 26 साल की उम्र पे जाके शादी करूँगा, तब तक मेरी ये, मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तब तक मेरी सैलरी अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो मतलब? 35 से 40, हाँ 35 से 40 हज़ार हो जाएगी, और उसमें मेरा घर आराम से चल जाएगा। और हो सकता है आगे जाके मैं और भी कुछ करूँ। बस इसी से मैम देखो, काम ना करने वालों के लिए इंस्टाग्राम खोलो, सारे दिन रील देखते हैं, सारे दिन टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, बस यही काम है मैम। आके भौंकना हर किसी को आता है, बस एक बार मेहनत करो। मैं मेहनत करता हूँ, मैं भी इस टाइम मोहन नगर में रहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सारा कुछ अपने दम पे कर रहा हूँ, और अपना परिवार भी चलाता हूँ। एक बहन की मैंने शादी भी करी अपने दम पे। बस तो ये बेरोजगारी वाली बात जो कोई नहीं है मैम। आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, हर कोई निकल रहा है, मेहनत करिए ना। आप किस बात की बेरोजगारी, मेहनत करो। आप नहीं करोगे तो करोड़पति बनो, आप मेहनत करो ना, किस चीज में बिजनेस करो, कुछ भी काम करो। आप एक बात, आप दुकान डालोगे आपको कोई रोक लेगा क्या? आप कुछ तो काम करो। बैठे रहोगे आप ये सोचोगे हमें ऊपर से मिला, ऐसे नहीं मिलता मैम। कुछ करना पड़ता, करके दिखाना पड़ता है मैम। ये लोग बेरोजगारी बोल। अच्छा मैम अब एक बात, अब मैंने बहुत से लोग अपने गांव में देखे हैं, बहुत से लोगों का बता रहा हूँ जो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, राशन लेते हैं, बेच देते हैं, उन पैसों से रिचार्ज करा लेते हैं, सारे इंटरनेट चलाते हैं, उसी इंटरनेट से फिर ट्वीट करते हैं मोदी सरकार चोर है, ये है, पनौती है। आप एक मैच से सरकार को पनौती बोल रहे हो। इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते, तब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। इंडिया आज एक मैच, देखो मैम ये वही रोहित शर्मा है, राहुल जी को और मोदी जी को पनौती, ये वही रोहित शर्मा मैम, ये वही रोहित शर्मा है, वही इंडिया टीम है जिसके लिए जनता छाती ठोक के कहती थी इंडिया टीम शेर है, इंडिया टीम शेर है। आज इंडिया ने एक मैच के हार दिया। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बुराई कर रहे हैं कि इंडिया ऐसी है, इंडिया ऐसी है। मैम एक गलती से आप किसी की काबिलियत को नहीं नाप सकते। गलतियां होती रहती हैं। ये तो है जो इंडिया के बारे में बुराई कर रहे हैं, इंडियन टीम्स के बारे में, लेकिन इसके अलावा ये भी हो रहा है कि मोदी जी की वजह से वो हारे हैं। पनौती ऐसे भी। मैम आप एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री अगर मैच देखने नहीं पहुंचता तो लोग कहते कि एक देश का प्रधानमंत्री था, इतना बड़ा वर्ल्ड कप था, क्या उनके लिए इतना टाइम नहीं था? अगर आज पहुंच गया है, टीम हार गई, लोग बोल रहे पनौती है ये। मैम ये तो देखो पागल पन्ने की बात है, वही वाली बात है, पप्पू के साथ रहोगे तो पप्पू बनोगे, और शेरों के साथ रहोगे तो शेर बनोगे, सीधी सी बात है। उससे तो मैम, उसे आलूओं में सोना नजर आता है, खेतों में टैल नजर आती है, चांद पे घर दे रहा है वो। बताओ ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? बताओ, आप ही बता दो। क्या वो कल को कहेगा बोतल से बिस्लरी सोना निकलेगा, वो ऐसी बात करता। आप बताइए, एक देश का अमेठी से जब वहाँ गया, बनारस गया, पता क्या बोल रहा था? नॉर्थ इंडिया के लोगों का IQ लेवल कम है, तब वो बोला यहाँ। और उसके बाद हारने के बाद में कभी दोबारा नहीं आया, दोबारा अमेठी कभी गया नहीं है। अभी फिर सोच रहा है कि अमेठी से इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीतेगा उसको? तो इसके अलावा जब भी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गया है, तो उसमें एक स्टेटमेंट आपने सुना है, क्या बोला उन्होंने? इन्होंने नाम लिखा भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने नाम तो लिख दिया भारत जोड़ो यात्रा। और इन्हें प्रॉब्लम किससे? भारत माता की जय बोलने से प्रॉब्लम है, वैसे नाम रख दिया भारत जोड़ो यात्रा। अब बताइए अब मुझे
इसका मतलब ही क्या? आप ऐसा लिख रहे हो भारत जोड़ो यात्रा और इनको भारत नाम से प्रॉब्लम है, इन्होंने अपना इंडिया अलग कर लिया। बताइए आप, वैसे नाम रख, हाँ वही तो के भारत तोड़ो यात्रा हो गया। बताइए आप। क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट दिया राहुल जी ने दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत ही दिया है कि भारत माता कौन है, ऐसा करके बोला, था, बिल्कुल बोला। ऐसा बोला हाँ, था। बोला। तो ये कहीं, क्योंकि जितने भी इंडियंस आई थिंक सबको लगेगा बुरा इस राहुल गांधी पप्पू, उसको कोई समझ नहीं है, किसी चीज की समझ नहीं है उसको, कहीं किसी भी चीज की समझ नहीं है। अभी बोला आलू डालो सोना निकाल दे, मतलब कोई बात है? कुछ भी नहीं, कोई समझ नहीं उसको, किसी ना उसको इस देश की समझ है ना विदेश की समझ है, कहीं कोई समझ नहीं है उसको। अरे हिंदुस्तान को बेच तो देंगे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। 4 लाख काश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा, बहन को काटा, ये चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी शिवरातों में पड़े रहे। अरे पंडितों कुछ खातिर के लिए परशुराम बन जाते तुम। अरे पंडितों कुछ खातिर के लिए परशुराम ही बन जाते तुम। 4 लाख में से 10,000 ही इनकी छाती पर तन जाते तुम। कश्मीर का झंडा ना होता कश्मीर की घाटी में, आज हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते कश्मीर की घाटी में। मैं जब कश्मीर में फौजी हूँ, मैं कश्मीर में था, मेरी पहली यूनिट कश्मीर थी। मेरे टाइम पे कश्मीर को स्वर्ग बोलते थे और मेरे निकलते कश्मीर जो नर्क बन गया। कैसे? भुट्टो को हैंग किया गया, हम लोग अपना जो है 13वीं करते हैं, ये 40वां करते हैं, उसका 40वां था। उस दिन वहाँ बवाल हो गया, यूएनओ के दफ्तर में मवालियों ने अटैक कर दिया। हाँ, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हमारे जो वहाँ पे सेकंड गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, उसने बोला साहब मेरी बंदूक छीन रहे हैं, मुझे फायर का हुक्म दो। उसको फायर का ऑर्डर नहीं मिला, उसकी बंदूक छीन ली। अभी फौजी की जिंदे फौजी की बंदूक छीन ली, मतलब वो मर गया तब जाके बंदूक छीन सकते हैं। उसके बाद आगे वाले ने जो बंदूक लेके भाग रहा था ना, आगे वाला दूसरा गार्ड था, उसने उसको फायर नहीं किया, उसने फायर का हुक्म मांगा, नहीं मिला, उसने बट मार के वो नीचे गिर गया। उसके बाद बंदूक उठाई और बंदूक उठा के अंदर भाग गया। कौन? फौजी। क्यों? कि फायर का हुक्म नहीं दिया गया। तो ये हालत है। उसके बाद में कश्मीर का ये जो अभी बच्चा बता गया ना, बहुत अच्छा बता गया। ये जो अग्निवीर है ना, जिस घर में एक अग्निवीर होगा वो कम से कम अपने घर वालों को सिखाएगा, बताएगा कि हमने ऐसे नहीं मरना। हमारी माँ बहनों का रेप किया गया, उनको मरना ही था तो कुछ मार के मरते नहीं, किसी का आँख फोड़ते, किसी का नाक काटते, किसी का कुछ करते, उनको पता मरना है। तो उस मरने के पीछे कुछ ना कुछ करके जाते, तो वो सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, ऐसे खाली नहीं मरेंगे। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।